हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स का अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे लोग, और अति लघुत्तरीय प्रश्न का टोटल क्वेश्चन देखेंगे लोग। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं लोग। जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विज्ञान क्या है। तो देखिए विज्ञान क्या है, इस पे हम लोग देखते हैं। तो विज्ञान जो है सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से, यानी सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे ही हम लोग विज्ञान कहता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो आप जैसे समझ जाएं अपने से डिफिनेशन बना सकते हैं। अगर एक बार समझ जाते हैं तो अपना से भी डिफिनेशन इसका बना सकते हैं लोग। तो सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन था, विज्ञान किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो दे रहा है वो दे रहा है कि भौतिक राशियाँ, देखिए यहाँ पे दे रहा है कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखें। तो देखिए भौतिक राशि जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक आधारी राशि होती हैं और दूसरा व्युत्पन्न राशि होती है। अब आधारी राशि में कितना मात्रक होते हैं ये हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ चुके हैं। 7 मूल मात्रक होते हैं, यानी आधारी राशि या मूल राशि भी इसको कह सकते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न राशि, इसमें 2 होता है। तो हम लोग 2 नहीं होता है, इससे ज़्यादा होता है। ये आगे पढ़ेंगे लोग कि व्युत्पन्न राशि क्या है और आधारी राशि क्या है, ये आगे देखेंगे लोग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि भौतिक राशि के 2 प्रकार होते हैं, आधारी और व्युत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा बोल रहा है कि आधारी राशि, यानी आधारी राशि किसे कहते हैं। तो वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती हो, यानी वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम लोग कौन सी राशि कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। यानी जो स्वतंत्र मानी जाती हैं, जिसमें किसी की सहायता न लेनी पड़े, वो स्वतंत्र जो मानी जाती हैं वो राशि क्या कहलाती हैं, आधारी राशि कहलाती हैं। जैसे देखिए इसमें क्या आता है, लंबाई आता है, द्रव्यमान आता है, समय आता है, और क्या आ जाएगा पदार्थ की मोल आ जाएगा। और 7 ये जो होती हैं आधारी राशि वो 7 होती हैं। इसमें 7 मात्रक होते हैं। इसके एसआई मात्रक जो होता है 7 होता है, और राशि जो होती हैं 7 होती हैं, उसका एसआई मात्रक भी 7 ही होता है। तो लंबाई के जैसे हम बताए थे, लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। समय का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा, तो कैंडेला हो जाएगा। ये हम लोग ऑब्जेक्टिव में कुछ पढ़े हैं इसके बारे में। चलिए तीसरा क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। देखिए आधारी राशि तो समझ गए, अब चौथा क्या है कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। व्युत्पन्न राशि यानी वैसी राशि जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हो। यानी वैसी राशि, देखिए वो हमारा आधारी राशि जो था वो क्या था, वो स्वतंत्र थी। आधारी राशि स्वतंत्र थी, लेकिन व्युत्पन्न राशि क्या होती है, आधारी राशि के पद में व्यक्त की जाती हैं। ये आधारी राशि के पद में व्यक्त की जाती हैं, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे देखिए क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, बल हुआ। क्षेत्रफल हमारा जो होता है इसका एसआई मात्रक चल देंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और मीटर क्या होता था, मीटर लंबाई का एसआई मात्रक होता था। लंबाई आधारी राशि है, इसलिए व्युत्पन्न राशि जो होता है हमेशा आधारी राशि के पदों में ही व्यक्त किया जाता है। तो व्युत्पन्न राशि भी खत्म। अब अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आधारी मात्रक किसे कहते हैं। आधारी मात्रक वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है। यानी वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। यानी किसी अन्य मात्रक पर वो निर्भर नहीं रहता है। आधारी मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है, इसलिए उसे आधारी मात्रक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में बोल रहा है कि मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है।
सॉरी यहाँ पे तात्पर्य जो होगा वो थोड़ा गलत हो गया है, क्योंकि देखिए टाइप किया जाता है, थोड़ा गलत हो सकता है इसमें। तो मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है? सभी प्रकार की राशियों के लिए, इसका उत्तर जो है सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों, यानी देखिए मात्रक अब क्या है? दो मात्रक, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को, यानी पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मात्रकों की पद्धति यानी ऐसे भी भाषा में हम लोग दूसरे भाषा में इसका परिभाषा दे सकते हैं कि दूसरे टाइप से इसका परिभाषा दे सकते हैं कि आधारी और व्युत्पन्न मात्रक के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। रेडियन और स्टेरेडियन किनके मात्रक हैं? तो देखिए एक तो था आधारी मात्रक और एक था संपूरक राशि, आधारी राशि संपूरक राशि। तो रेडियन और स्टेरेडियन जो होगा वो संपूरक राशि के मात्रक होंगे, संपूरक राशि के मात्रक। अगला क्वेश्चन 8 जो बोल रहा है, 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर के बराबर होता है? यानी 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? मीटर भी थोड़ा ये मिस्टेक से गलती हो गया है, मीटर भी गलत हो गया। तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 1 × 10 के पावर, देखिए यहाँ पे ये जो -9 है ये -9 नहीं होगा, ये इसका पावर में -9 है, तो इसका पावर में -9 हो जाएगा। ये -9 10 के पावर में जाएगा, क्योंकि 1/10 का पावर 9 होगा, 9 मीटर होगा। इसको जब ऊपर करेंगे तो ये 1 × 10 के पावर -9 हो जाएगा मीटर। तो 1 नैनोमीटर 1 × 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, और ये आखिरी क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? देखिए एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, यानी एक वर्ष में प्रकाश जो द्वारा जो दूरी तय की जाती है वही प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो ये था हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न। अगर आप चाहे तो आप अपना नोट्स बना सकते हैं इससे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। मैं बार बार कहता हूँ अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू।